ख़वातीन और हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ, मेरे साथ, केबी के साथ और वो सिफारशी के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। बादशाह सलामत, आपने अस्करी यलगारों को पसपा किया है, लेकिन आज जो योद्धा आ रहा है उसने सकाफती यलगारों को पसपा किया है। टेलीविजन, फिल्म, फिल्म, टेलीविजन, he has done it all। ख़वातीन और हज़रात, he is the one who was helped by दुर्दाना, he is the one जिसके पास कुछ नहीं, he is the one जिसकी जेब में 2 टके हैं। ख़वातीन और हज़रात, he is not only the king of box office, बल्कि मैं तो यही कहूंगा अभी हाल ही में इन्होंने अपनी क्लोथिंग लाइन भी शुरू कर दी है। प्लीज वेलकम द मैन, द मिथ, द लेजेंड हिमसेल्फ, द वन एंड ओनली हुमायूं सईद। ये क्या? मैं हूं बीच में। चलो बैठे। ये क्या? बैठ जाओ। जी जी, आए आए। बल्कि ख़वातीन और हज़रात, आज पहली दफ़ा ये ऑनर मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे ना ही उस्ताद हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, और कभी कभार आपकी नीयत जब खराब होती है तो आप लेडी किलर भी बन जाते हैं। इसलिए प्लीज आप नहीं, वो गुड लक आपने देनी है मुझे। गुड लक। इधर है, इधर है। ख़वातीन और हज़रात, हुमायूं सईद साहब प्लीज। ओके। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? मैंने कहा था ना नीयत खराब होने में टाइम नहीं लगता। ऐसे लेटे ना, वैसे लेटो, ऐसे सर रखो। इसके दिल की धड़कन जो है ना यहाँ तक सुनाई दे रही थी। आइए 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 आओ। अच्छा, आप यहीं बैठेंगे? मैं और आप बैठेंगे जरा। मैंने कहा बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। वहीं भाई कैसे आप? सेट हो माशाल्लाह। जवानी फिर नहीं आनी, लेकिन आपकी जवानी जा ही नहीं। ये क्या टोटका है? ये खुश रहो, दूसरों का बुरा ना सोचो तो फिर आप जवान रहते हैं। आए आए। पूरी दुनिया में आपने अनाउंस कर दिया कि मैं लंदन नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लाहौर तो आ चुके हैं, और वो भी सुपर ओवर के अंदर। आप मुझे बताएं कि आज आप मेरे से वादा करते हैं कि जब लंदन ही जाऊंगी की प्रमोशन स्टार्ट होगी वो आप यहीं से करेंगे? ठीक है। ये हुमायूं सईद आ नहीं रहे, हुमायूं सईद आ गए हैं। लो, फातिह सकाफती यलगार आ गया था जिसका इंतजार, वो शाहकार आ गया। खुश आमदीद, खुश आमदीद। सत बिस्मिल्लाह आया नू, मैं छज पता से वंडा अज कैदी कर ले हाहीन, मैं छज पता से वंडा अज कैदी कर ले हुमायूं, मैं छज पता से वंडा अज कैदी कर ले हुमायूं नू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हुमायूं, रियल लाइफ में तो आप इतने खूबसूरत, मीठे और शरीफ इंसान लगते हैं, या ये परसेप्शन देते हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पे आते हैं आप एकदम लेडी किलर बन जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है? मैं तो कभी ऐसा नहीं बना। अभी तो मेरा लाज जो मेरे पास तो वो चल रहा है, तो मैं इतना कोई मासूम आदमी कि मुझे देख के चिढ़ आ गई उससे। हाँ। अच्छा, मगर रियल लाइफ में तो आप ऐसे हैं ही नहीं। अब तुम उल्टे हो गए। क्वेश्चन था। हाँ नहीं, मैं रियल लाइफ में इतने तरले नहीं करता जितने मैं फिल्मों और ड्रामों में करता। बट जी, हुमायूं को देखकर अब्बा हजूर की याद आ गई। आप तो जानते हैं उनका नाम भी नसीरुद्दीन हुमायूं था। हर हुमायूं तो अब्बा नहीं होता। हुमायूं जी, एज अ प्रोड्यूसर आपने पहली फिल्म मैं हूँ शाहिद अफरीदी बनाई, आपने मैं हूँ इमरान खान क्यों नहीं बनाई? मैं हूँ इमरान खान अब बना लेंगे। अब ज्यादा रेलेवेंट है। अगर फिल्म मैं हूँ इमरान खान बन ही गई तो इमरान खान का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा? ढूंढेंगे कोई इमरान खान लुक अलाइक। लेकिन अगर आप टैलेंट की बेस पे जा रहे हैं तो कोई आपकी नजर में है? ना, वो मैं खुद ही हूँ। इमरान खान साहब जब इक्तदार में थे तो उन्होंने बहुत सी इस्लामिक फिल्मों को गो अहेड दिया था, जिसमें सलाउद्दीन अय्यूबी और गालिब जैसी फिल्मों को गो अहेड मिला था। अब क्योंकि हुकूमत बदल गई है और शरीफ साहब आ गए हैं, आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब अब किस फिल्मों को गो अहेड देंगे? अब जो है वो हम बना रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी पे, तो सलाउद्दीन अय्यूबी के सेट्स वगैरह लग रहे हैं टर्की में। आई थिंक ये
सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है टर्की के साथ, किसी भी मुल्क के साथ हमारी सबसे बड़ी कोलैबोरेशन है। क्या ये बात सच है कि सलाउद्दीन अय्यूबी के कैरेक्टर के लिए अदनान सिद्दीकी ने बहुत जोर लगाया और इवन वो गेटअप करके एक गाना भी पिक्चराइज कराया था? अदनान सिद्दीकी जो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जुनैद अली शाह और डॉक्टर काशिफ अंसारी, उनके सामने वो हर किस्म की उस तरह की सलाउद्दीन अय्यूबी बन के तस्वीरें दिखा चुके हैं लेकिन कोई चांस नहीं है। अच्छा, फिर मेरा ख्याल है इसलिए वो नवाज शरीफ साहब के पास गए थे सिफारिश कराने के लिए। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। बजट में न इतने सितम ढाइएगा, बजट में न इतने सितम ढाइएगा, न बिजली की कीमत ऊपर उठाइएगा। जीना है बिजली बिना, जीना है बिजली बिना, मरना है हमको गर्मी से यहाँ। हुमायूं सईद साहब, आपको कैसा लग रहा है आपके हिट ड्रामा एक्स फैमिली को रीयूनाइट करके? कैसा फील हो रहा है आपको? आई थिंक आप मेरी वजह से कर रहे हैं। दानिश, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, केक नहीं मंगवाया क्या? मैं केक मंगवा दूंगा, मेरी जान छोड़। 2 केक मंगवा दूंगा। मैं आज जान जिस तरह नहीं से- छोड़ूंगी, मैं बस बेटा तुम्हारे पास छोड़ूंगी। आज जिस तरह की तूने तैयारी की है ना, हमारे भाई ने केक नहीं मंगवाना, पुलिस मंगवा लेनी। पुलिस मंगवा लेनी कि मैं बेटा लेके आई है या चर साला छित्र नाल ले आई? बेटा भी तू डिस्पोजेबल ही रखे है, जो बेटा जरा सारी जिंदगी बड़ा ही नहीं हो सकता। तू तो बाहर भी जाएंगे, तेरे पीछे भी नहीं दौड़ सकता। कि ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। लेकिन याद से इट नु पुठिया करके ना रखना, नक चो पानी आने लग पैंदा। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा जब ये लिखा जा रहा था, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ये रोल आयजा का होगा? जी, डिसाइड कर लिया था, मतलब कि इनका होगा। थैंक यू। आयजा जो है डिसाइडेड थी, आयजा पहले से ही। और आयजा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी काम करने। और आपने ये भी डिसाइड किया था ये कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा? बिल्कुल, खलील साहब ने बताया था उन्होंने बताया था कि भाई हाँ। हुमायूं ये तुम नहीं करना। कि दानिश मैं करूंगा, शहवार ये करेंगे और आयजा ये करेंगे। महविश, महविश नाम भी भूल गए मेरा। महविश, हाँ नहीं अभी तो दूरियां पड़ी नहीं तो दानिश। तुम्हें देख के आयजा याद आ गई। दानिश, किला तो मुझे करना चाहिए कि आप इतने हैंडसम और खूबसूरत रिजल्ट कीजिए। इसीलिए आप शहवार के पास गई हैं ना। ओदियां लत्तां वेखो, लगदा बर्फ दे ब्लाक खिंची देने दे। तो ड्रामे का नाम भी चेंज होगा, मेरे पास तुम क्यों हो। मम्मी आप चुप रहे, मैं हूँ बहू पापा पर गया हूँ। मेरी जान, मेरे बेबी जी आगे बढ़ के पापा के सीने के साथ लग के ठंड पा दे सीने च मेरे पुत्र। आ जा, आ जा। कहते आए। थोड़ा पीछे रहना है, जेब भी कट लेना। और जेब हाथ ना नहीं काटता, बेच उतर के काटता। बस आपको मैं बता रही हूँ दानिश, आज आपने इनको पिछली ईदी भी देनी है ते अगले साल जो के लेला भी लेके देना। लेला तो इसी साल देना पड़ेगा, ईद आने वाली है। शहवार, कहाँ हैं वो पैसे? लाके दो दानिश को ताकि वो- हम जा सके। वो मैंने बाहर रखे, अभी लेकर आता हूँ। कौन से पैसे? वो ड्रामा नहीं पैसे देखा? जो मैं दूंगा शहवार को के ले जाए। ये कोई डैम फंड के पैसे नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाए हैं। गिल ने पूरा 50 लाख है। 50 लाख रुपए दे रहे हो? धड़कन फिल्म के सुनील शेट्टी ने तो 500 का कहा था और 500 करोड़ कमा के ले आया था। की गल ये आप क्या ले आए हैं? पाकिस्तानी पैसे? मैं तो डॉलर मांगे थे आपसे। ये तुझे लेके नहीं जा सकते। देखिए, आप मिफ्ता इस्माइल ना बने, मैं कोई IMF का नुमाइंदा नहीं हूँ।
दानिशा, हमारी आखिरी मुलाकात है, चाय नहीं पिलाओगे? तू ट्रक चलाना जाके निकलने वाली गल कर तू, अगला चार्ज जहर पा दे चंगी रहेंगे। वाकई ठीक कहते हो, क्योंकि ये पहले भी मुझे चाय में तवीज घोल घोल के पिलाते हैं। 30 बैग होंगे ने। मामा जी मेरा बेटा, मैं किसके पास रहूंगा? ਇਹਦਾ फैसला वोटिंग करेगी। मिन्नू तुसी परवेज लाई समझे? बेटा ये पैसे खर्च हो जाएंगे, तूने इस ब्रीफकेस में रहना है। बच्चों की तरफ तो इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ये तो सिर्फ पैसे समेटने में लगे हुए हैं। पहले इन्होंने हथों हथ इकट्ठे किए, पंजाब नहीं जाऊंगी, हुण फिर जेन बना लिया लंदन नहीं जाऊंगी। बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? पिछों बड़े कुन्ने ने। रेट बढ़ाने का तरीका होता। ओहो भाई, आप कैरेक्टर हौच पौच कर रही हैं, आपको पता नहीं ये तो असल में बड़े मिडिल क्लास इनका कैरेक्टर था, जो कि एक दिन स्टॉक एक्सचेंज किया और उसके बाद वो AKD बन गया। नहीं, ये सारा कसूर उस भाई दा है जेड़ा कलम फड़ के हर शय पुट्ठी सीधी कर देंदा। तो अल्लाह का शुक्र है मैं उन्हें सिगरेटां दी डब्बी लै के ते मेरे हक च लिख देता। कभी सऊदिया से मैं इमदाद मांगू, कभी आइए मस्की शरायत मानू, कि पेट्रोल महंगा भी कर तो दिया है, कि पेट्रोल महंगा भी कर तो दिया है, नतायज की संगीनियों को न जानू, बढ़ना है डॉलरिया, बढ़ना है डॉलरिया, गिरनी है यूं ही करेंसियां। महविश, जब तुम म्यूजिक पे रक्स करती हो ना, फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने सही फैसला किया। शहवार, मुझे तो तुम अरशद चौधरी लगे। शुक्र है हमीद चौधरी ने कह दी। अब मैं जा रही हूँ दानिश, क्या आप आखिरी कप एक बार चाय का नहीं पिलाओगे? क्या अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती दानिश? कुछ नहीं लगती, साथ भी ना लगो। अच्छा हुमायूं, मुझे बताएं कि पहले मेरा फैसला ओले। बताएं ना दानिश, बताएं। तुमसे सिगरेट्स की बू आ रही है। मुझे ये बताएं कि मेरे पास तुम हो कि स्क्रिप्ट में आपका कितना इनपुट था, या सिर्फ राइटर का ही सारा था? सारा राइटर, सारा उनका। हमारी मजाल है उसमें कुछ अब बोलते। पूरा आपने सुना था, हालांकि एंडिंग के ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत नहीं, पहले सिर्फ 13 एपिसोड्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने वो लिखते गए और हम शूट करते गए। एंडिंग में पहले से ही डिसाइडेड था ये होगा कि एंडिंग नहीं, एंडिंग में हम कंफ्यूज थे कि मारना या नहीं मारना, लेकिन ज़्यादा वोट चले गए इस तरफ कि इसको मार दें, और आपने मार दिया उसको और हम मर गए। और कितना कितना आपको पता है ना, मैंने आखिरी एपिसोड अभी तक नहीं देखी क्योंकि मैं एंडिंग से एग्री नहीं करता। दिस इज ऑन रिकॉर्ड भाई। हुमायूं जी, दानिश की मौत देखकर जोधा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया था। हम जिस जुल्फ के असीर थे, वो जुल्फ सारी रात परेशान थी। मैं और मेरा हम जुल्फ सारी रात स्मोकिंग करते रहे। असल बात यह है, दानिश आपके इस ड्रामे की वजह से लड़कियों ने तो और कुछ सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि प्यार दानिश जैसा ते पैसा शहवार जिन्ना होवे ते जिंदगी खुशगवार गुजरती है। मेरे पास तुम हो कि आखिरी एपिसोड ने इतना बिजनेस किया कि ईद पे लगने वाली कई फिल्मों में इतना बिजनेस नहीं किया जितनी लास्ट एपिसोड ने सलमा में बिजनेस किया। कि क्या नंबर्स थे? आई थिंक पहले दिन का ही जो एक दिन वो चली उसका 3 करोड़ प्लस था, 4 करोड़। तो एक दिन में इतना बिजनेस जो है वो बड़ी से बड़ी फिल्म का नहीं होता। मेरा सवाल हुमायूं सर आपसे है, जो आपका ड्रामा सीरियल चला था मेरे पास तुम हो, क्या उसकी स्टोरी जो है वो इनडिसेंट प्रपोजल या दो अनजाने वहाँ से ली गई है? देखिए, मैंने इनडिसेंट प्रपोजल भी देखी हुई है, दो अनजाने भी देखी हुई है। ये बिल्कुल उस किस्म की सीरियल नहीं थी, बिकॉज इसमें मियाँ बीवी थे और बीवी स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी के ट्रैप में फंस जाती है, जबकि इनडिसेंट प्रपोजल में ऐसा नहीं था। वो दोनों डिसाइड करते हैं और वो बंदा उनको ऑफर करता है।
जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं था। लड़की जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके ट्रैप में फंसना शुरू करती है। और इंडिसेंट प्रपोजल में जो मेन शहवार का अगर आप कैरेक्टर जो रॉबर्ट रेडफोर्ड ने जो कैरेक्टर किया था, वो तो थक उसने देखते ही लड़की को ये ऑफर की थी कि तुम्हारे साथ मैं टाइम गुजारना चाहता हूँ। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था, तो ये बिल्कुल उससे नहीं मिलती। मतलब इंस्पिरेशन बिल्कुल नहीं थी। इंस्पिरेशन रियल लाइफ कैरेक्टर्स से थी। मेरे अपने किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है जो कि दानिश था, और उसमें एक शहवार भी था और उसमें एक महविश भी थी, और इवन खलील साहब के किसी जानने वाले का भी ऐसा था। तो ये हमने ज़िंदगी के अंदर कैरेक्टर्स देखे हैं, तो ये रियल लाइफ कैरेक्टर था। कहीं खलील साहब की कोई रियल कहानी तो नहीं थी? नहीं रियल कहानी च ते भाभी उन्होंने सच्ची मुची बहुत कुटदी तो सामने बिठा के कहंदी हो तो गुस्से जो ना पर सीधा कहंदी खलील इधर बैठो। हुमायूं जी, कभी पंजाब नहीं जाऊंगी तो कभी लंदन नहीं जाऊंगा, इतनी स्टबर्न मूवीज क्यों लिखते हैं? अब नेक्स्ट आ रही है वेगस नहीं जाऊंगा। So this time would be the first time कि कोई पाकिस्तानी मूवी वेगस में शूट होगी। बहुत अरसे से ख्वाहिश थी। जब हम पार्ट 1 बना रहे थे जवानी फिर नहीं आनी का, तो हम ये सोचते थे कि हम वेगस में जाके बनाएंगे। तो उसकी कास्ट भी फाइनल हो गई? कास्ट तो क्यों पूछ रही हो? नहीं, लेकिन आप ऑफिशियली अनाउंस करें कि आपकी अगली फिल्म मैं वेगस नहीं जाऊंगा है। जी ख़वातीन हज़रात, सुपर ओवर में आपने पहली दफा सुना है हुमायूं सईद की अगली फिल्म का नाम है मैं वेगस नहीं जाऊंगा। मम्मी, मैं वेगस नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। बेटा बेहतरी इसी में है कि तुम औकात में रहो। और जहां तक बात है वेगस की, तेरे प्यो दे मैं ऐसे वाल पुटांगी इन्हू वेगस ला के फिरना पड़ेगा। अपनी वेगस लेके बैठा रहे। पूरा नाम बताएं। मैं वेगस नहीं जाऊंगा महविश के बगैर। हुमायूं जी, लंदन नहीं जाऊंगा आपने ऐलान करके ताजे बरतानिया को एब्सोल्युटली नॉट कहा है। इससे हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। हम भी आप पर एक फिल्म की सरमायाकारी करना चाहते हैं, और उस फिल्म का नाम होगा दिल्ली दूरस्त। हाय दिल्ली दूरस्त ते मैं काफी मजबूरस्त। आशा कहना मैं सरमायाकारी करांगा, पहले अपना गुसलखाना तो पक्का करा ले। महविश जल्दी करो, कहीं तुम्हारा ज़हन ही ना बदल जाए। शहवार, मैं जो एक बार कमिटमेंट कर लूं उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनती। एडी तो सलमान खान दी भैन। मम्मी, पापा तो आखिरी किस्त में मर जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा? बेटा इन्ना कुछ छड़ के जा रहे हैं, पिछों को रेस्टोरेंट खोल ले। और वाकई मेरा पुत्र किसी अच्छी जगह रेस्टोरेंट खोली, क्योंकि कबाबां वाले पखे दी तेनू लोड़ ही नहीं पैनी। अपने आप पेपर लपेट के अपने आप शवारमा कह के बेच ले। चलो शहवार, चले इससे पहले कि किधरे मेरा इत्थे दोबारा दिल ना लग जाए। हाँ ठीक कह रही हो महविश, अपना पासपोर्ट और अपना आईडी कार्ड ले लो। ओके। और असली उम्र वाला लेना। वो तो मैं पहली किस्त च साड़ बैठी सा। चल आ उठ, हम आप दानिश नू साड़ने। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी। महविश, वहां कहाँ जा रही हो? मेरा चार्जर रह गया। Don't go anywhere. We'll be right back after a short break. आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अल्ले बेले देखे जवानी के बेले देखे, जवानी के बेले देखे तुमते हो।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर आवर। हुमायूं जी, आपने आज तक जितनी भी मूवीज की हैं उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जी, मेरा फेवरेट कैरेक्टर पंजाब नहीं जाऊंगी का फवाद खग्गा, और दूसरा JPNA 2 में जो मैंने एक पागल का कैरेक्टर किया था, वो जो फर्स्ट हाफ में आपका कैरेक्टर। हाँ हाँ, जिसमें वो आप पिस्टल चबाना शुरू कर देते हैं। बस मैं जा रही हूँ दानिश, जाओ। याद रखना पिछो कमेटियां टाइम नाल देंदा रही। 7 नामे चले गए ने ते 16 बाकी रह गई हैं। जवाहर अंकल, आपने पापा को 50 लाख रुपया दिया है, कोई 500 दी नजर मिलू भी कर दो। नजर कर दिया तू रफाकत अली दा पुत्र ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਇਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਰਾਤੀ 6-6 ਵਾਰੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਟਾਈ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। हुमायूं भाई, मुझे ये बताएं कि आजकल वेब सीरीज का एक नया दौर आ चुका है जो बड़ा एक रियलिस्टिक सा कंटेंट बना रहे हैं। आपका ख्याल है कि हमारे सिनेमा को इस वेब कंटेंट से कोई खतरा है? नहीं, खतरा नहीं। हमें जो भी काम करना है वो अच्छा करना है, बेहतर से बेहतर करना है। पूरी दुनिया में ये काम है ना अब, तो खतरा नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए और अच्छी चीज बनानी चाहिए। कोविड के दौरान हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत मेजर इंपैक्ट हुआ है, फिल्म्स को भी और बहुत से ज्यादा बिजनेसेस को भी। आपको क्या लगता है कि अब जो रिवाइवल आएगा वो देर से आएगा या एकदम आएगा? नहीं, मेरे ख्याल से अब लोगों का काम धंधा वापस से शुरू हो गया है। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो नेटफ्लिक्स वगैरह भी अब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। बस जो बहुत हिट चीज़ें जो हैं वो, जैसे कुछ भी आप ले लें, स्ट्रेंजर थिंग्स है या क्राउन है या ओजार्क है, या जो लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उनका वेट हो रहा है। लेकिन सब कंटेंट अब देखा नहीं जा रहा, कम हो गया जरा। अब लोग सिनेमा की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। हाँ, वो आ जाएंगे। अब सिनेमा के ऊपर अगेन अच्छा सिनेमा होगा तो लोग आएंगे वापस। हमायूं हफीज जलंधरी कहा करते थे, हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से बनवाया गया हूँ। आप तो फिल्म स्टार बनने में कामयाब हो गए, लेकिन बहुत से लड़के फिल्मों में आने के बाद भी टीवी स्टार ही लगते हैं। देखिए, मैं खुद एक टेलीविज़न का एक्टर हूँ। एक्टर चाहे वो टेलीविज़न पे हो या फिल्म में हो, एक्टर होता है। उसके अंदर एक करिश्मा होना चाहिए। अगर वो करिश्मा उसके अंदर नहीं है तो वो टेलीविज़न स्टार भी नहीं बन सकता। वाह। तो अगर कोई टेलीविज़न स्टार बना हुआ है तो आप समझें कि उसको सही फिल्म चाहिए बस, बाकी वो स्टार है, वो जो भी है। हुमायूं जी, हमारे यहाँ ये डांसिंग हीरोज क्यों नहीं एक्सप्लोर होते? खुश रहो LPW। क्या नाम इसका? केबी। हाँ, केबी खुश रहो। सेम टू यू। एक सेम ही होंगी। लगता किसी ने नूडल काट के बाहर रखे। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि जब नाचने वाला सवाल आता है ना तो मेरे अंदर की नाचने वाली रकासा बाहर आ जाती है। बाकी हुमायूं भाई, हिंदुस्तान में देखें, जितेंद्र से लेकर गोविंदा तक उन्होंने नाचना नहीं बंद किया। स्क्रीन के ऊपर डांस का एक अपना मजा आता है। क्या जितेंद्र डांस करते थे? नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। अल बेले देखे जवानी के वेले देखे, जवानी के वेले देखे तुमते हो के तू छा गया, के तू छा गया। फिर देखे गोविंदा, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए। चलो इश्क इवन बच्चन साहब भी, जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, कोठे पे लगा लो। हाय
अब पता चला दानिश कि तुम्हें छोड़ के मैंने इसके साथ जाने का फैसला क्यों किया है। असल में इसका फंक्शन करने का मूड है। आप कुछ सोच सकते हैं जिदे कुल करोड़ा रुपया घुंगरू भी ते अपने होन गई। तुम लोग कभी भूखे नहीं मर सकते तुम। आप हमारे ब्रीफकेस खोल के नोटों से अंदाजा लगा लें। बिल्कुल आइडिया हो गया मुझे। ये ऊपर वाली कमाई है सर। ये नोट ऐसे नहीं कमाए शहवार ने, ये करते रहे हैं नोटों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। मैं सही था, ये क्यों होता है कि अदनान सिद्दीकी साहब का हर ड्रामे के अंदर, स्पेशली आपके ड्रामे के बाद, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है? क्या वो इंस्पिरेशन लेते हैं या रियल लाइफ कैरेक्टर ही छाप रहे हैं? वो जब भी इस किस्म के कैरेक्टर्स करता है तो बोलता है मैं हुमायूं सईद के कैरेक्टर्स कर रहा हूँ। देखिए ये बिल्कुल गलत है, खुद भी कम नहीं है वो। आप गौर करें भी पे। लेकिन उनका जैसा किरदार बन चुका है, हर मर्द उन्हीं का किरदार करना चाहता है। वैसे मर्द उन्हीं के किरदार में ही होते हैं। होते उन्हीं के किरदार में, लेकिन किरदार को थोड़ा छुपाया होता है। छुपाया। ये आपने मर्द कह के मुझे क्यों देखा बताइए? मर्दों वाली फील आ रही थी। तुम्हारी आंखों में मर्दाना ताकत नजर आ रही है। मर्दाना ताकत डोलों में भी। नाम डॉली रखा होगा ऐसी, और डॉली इतने बड़े बड़े। आप कहते हैं कि आप रियल लाइफ इंस्पिरेशन लेते हैं, और अभी आपने कहा है कि मर्द नॉर्मली ऐसे ही होते हैं, तो क्या आप अपने आप को भी इन्हीं मर्दों में शुमार करते हैं या आप गिफ्टेड हैं? आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं कि कितने फीसद लोग शरीफ होते हैं और कितने फीसद बहुत शरीफ होते हैं? आप जैसे होते हैं? 99%। 99% मेरे जैसे होते हैं जो कि शरीफ नहीं होते। बहुत ही नौसाद, कहीं ना जाइएगा। हुमायूं सईद साहब इधर ही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। विल बी राइट बैक। अच्छा, भाभी ने कभी डांटा है लोगों के सामने? हाँ, बहुत दफा। तुम्हारे सब सामने भी डांटा होगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुझे ऑन सुपर ओवर विद हुमायूं सईद। ख़वातीन और ज़ाद, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस सेगमेंट का नाम है कब, कहां, कैसे, और इसमें करते क्या है, हम लोग कुछ तस्वीर दिखाते हैं, कुछ वाकयात दिखाते हैं, और फिर कोशिश करते हैं कि सेलिब्रिटी का रिएक्शन लें। मगर क्योंकि हुमायूं सईद साहब एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कभी भी ये नहीं करेंगे। वो करेंगे जो पहले वाला एक्शन था ना, वो राखी सावंत का था। ख़वातीन और ज़ाद, पहली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओए ओए ओए, माँ सदके, माँ सदके, इतना पौला बच्चा, इतना मोमो मोमो। अच्छा, ये कब की तस्वीर है, कहाँ की तस्वीर है? ये यकीनन बीच है, प्रॉब्ली हॉक्सबे होगा। हॉक्सबे? मैं 1 साल का भी नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ से पता होगा? बट ने भी पूछ लेना क्या सोच रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? नहीं, मगर मेरी अम्मी है और मैं उनके साथ हूँ। और आप क्या शरारती बच्चे थे इस टाइम पे, बहुत रोते थे, या आप बहुत ही शरीफ कुन्ने से थे? बहुत शरीफ कुन्ना सा था। तो जो तो बाटे डसी ने थे पिस्तौल लाया। और वैसे भी जितनी पुरानी तस्वीर है, उस दौर में नैपीज तो होती नहीं थी। माँ को फौरी पता चल जाता था बच्चा किड्डा कुछ शरारती है। जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओए 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 ओए, ख़वातीन और हज़रात, अगर आप ये तस्वीर के बारे में स्टोरी जाने तो ये वो हम जाहिर बातें नहीं बताएंगे, लेकिन ये आपको बता दें कि 1 माह से इनकी रियल लाइफ में माँ की तरह जो इनका ख्याल रखती हैं वो है हमारी सवीना भाभी। और ये जब भी कोई गलत काम करके आते हैं मुझे माफ कर दो। ये कुछ ऐसे ही हुआ है? ये एक्चुअली ऐसे हुई है, LA है। अच्छा। LA में मैं कहीं चला गया था अपने किसी दोस्त के साथ, और सबीना को नहीं लेके गया था। और मैं लेट आया था, मुझे कुछ एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये याद है कि वो जो दोस्त थे वो तंग कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, और मैं कहता माफ कर दें। ये नहीं लग रहा, ये तो लग रहा आप कह रहे हैं मैं जितना भी कमा लूं मेरा भार तेरे मोढे ते ही। तुम कितनी बदकिस्मत औरत हो। क्यों? LA वाला बंदा छोड़ के गड़ी शो जा रही है। अच्छा, भाभी ने कभी डांटा है लोगों के सामने? हाँ,
बहुत दफा तुम्हारे सामने भी डांटा होगा। भाभी के तासरात बता रहे हैं कि बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाई। कितनी दफा माफी मांग चुके और कितनी दफा वाकई एक्चुअली माफी मिल चुकी है? अब तक मिल रही है, मैं तो मांगता रहता हूँ। गोल्डन जुबली या प्लेटिनम जुबली हो चुकी है? हाँ, अभी 25 साल हो गए। इतनी माफियां मांगते हैं, अब तो घर आके कुछ कंप्लेन करे ना कि आपको पता है हुमायूं लड़कियों के साथ घूम रहे थे, तो भाभी कहती है मैंने तो उदो यकीन होएगा जो माफी मांगेगा। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा, an iconic moment where Pakistan's biggest Khan, हमारे हुमायूं सईद, shared the same stage with शाहरुख खान and रीमा। ये कहाँ की तस्वीर है? ये लंदन जी सिने अवार्ड्स। शाहरुख खान का भी ताल्लुक पाकिस्तान से, बिकॉज ऑब्वियसली बात है उनके अब्बा हुजूर भी पेशावर से थे। जब आप लोग बैक स्टेज पे थे तो इस तरह की कोई पाकिस्तान के ऊपर बात हुई, क्या उनके तासुरात थे? उस वक्त फिल्म लगी थी खुदा के लिए, एंड वो इंडिया में भी लगी थी शेख साहब की, और शाहरुख उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो कुछ जिन्होंने भी देखी है वो इंडिया में सबको बहुत पसंद आई। अच्छा, तो इस तरह फिल्में आनी चाहिए। उस वक्त हम ये एक्सचेंज की फिल्मों के एक्सचेंज के ऊपर बात कर रहे थे। ओह, ओके ओके। और ये वाला जो है जो मोमेंट था उस जो स्टेज के ऊपर पीछे से एक तरफ से पाकिस्तान का झंडा आएगा, एक तरफ से इंडिया का झंडा आएगा, तो ये शाहरुख ने ही ये सारा आइडिया दिया हुआ था कि इस तरह करें। तो वो वहाँ पे इतने पाकिस्तानी और इंडियंस थे, तो वो जो जिस वक्त ये मोमेंट आया था, जिस वक्त ये दोनों झंडे मिले थे और हम ये वाला जो एग्जैक्टली मोमेंट था, तो उस वक्त सारे मेरे ख्याल पूरा हॉल जो था, आई थिंक कोई 30,000 लोग होंगे, 40,000 लोग होंगे या 50,000 लोग होंगे, वो बहुत बड़ा हॉल था, सब खड़े हो गए थे। Truly an iconic moment जी। और जिस तरह आपने कहा you are the main stakeholder when it comes to Pakistan film industry, do you think कि पाकिस्तान और इंडिया की फिल्मों को यहाँ, स्पेशली इंडियन फिल्मों को हमारी स्क्रीन पे नुमाइश होनी चाहिए? होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर मुल्क की फिल्म लगनी चाहिए। इन पे कोटा ज़रूर हो सकता है कि अनलिमिटेड फिल्में ना लगें ताकि पाकिस्तानी फिल्मों को भी साथ साथ मौका मिलता रहे, लेकिन लगनी ज़रूर चाहिए। मैं हमेशा से इसके हक में रहा हूँ। दोनों तरफ लगनी चाहिए। ग्रेट आंसर। हद अदब, हुमायूं की हर फिल्म को शाही महल में रिलीज किया जाए, फिल्म भी रिलीज की जाए और क्लिप भी। क्लिप से बचाए अल्लाह भाई। साड़ी फिल्म रेडी ते लगनी चाहिए। बाकी तो रेडी ते पाया होवे ते पूरी सल्तनत धक्का ला रही हो। यार कह रही है कुछ सखी जेड़ा यतीम नु कपड़े देवे। छोटी फिल्म 5 रुपए, बड़ी 10 रुपए। और बादशाह दा सूट देखो, लगता है खोते ते कड़ी पाई। जी अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। आहा, मेरा ख्याल है ये किसी शूटिंग की तस्वीर है। बट जी इतनी पुरानी तस्वीरें ने दिखाए किधर दानिश मेरे दिलों ही ना उतर जाए। दानिश जवान सी। हाँ जवान, लेकिन अब ज्यादा पसंद है तुम्हें, ऐसे बंदे पसंद है। मैं चली जाऊंगी, कुछ दिल की बातें करना चाहते हो तो कर लो दानिश। मैं आता हूँ मिलने, शहवार भाई मुझे बुलाएंगे। मैं तो कहता हूँ इसे भेज दे तो दोनों भाई इकट्ठे फिरते। ट्विस्ट पा रहे हो कहानी च कि मैं आऊंगा शहवार से मिलने, पहले वो आंदा रहा, हुण तुसी जांदे रहे। ताडे चक्कर च गंदी ते मैं हो गई। ताडे दोवां दे दिलों ले गई है। बस मैं चली जाऊंगी तुम दोनों को छोड़ के, मैं अपने बेटे के साथ बांदर तमाशा करया करांगे। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह वाह, ट्रूली एन आइकॉनिक एक्टर के साथ आप खड़े हैं। कैसा फील हो रहा है हमद अली भट्ट के साथ खड़े हो? क्या बात है, बहुत बड़ी बात है यार। ये कोई बंदा था वहां, मैं बताया बीच पे था शायद, और वहां किसी ने बोला मेरे साथ मेरे ऐसे तस्वीर के चालें। देखें वो यूं करके एक्शन मार के खड़ा है और मैं सीधा खड़ा हूँ कहीं और देख रहा हूँ। बाकी कसम ग्रेट आदमी है हुमायूं भाई, भट्ट साहब ग्रेट आदमी है। देखो बीच पे जो चाय बेचने वाले उनके साथ भी फोटो उतरवा लेते। अच्छा वैसे पैसे की बात है, जिसके पास हो वो ही एंजॉय कर सकता है। देखे कैसे कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, संडे ਨੂੰ ਵੀ बीच ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा देखो ऐसे बंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ बीच ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਾਪੜੇ। वो अंडे बेच रहे थे। और एक वजह बंदा गाहक ਨੂੰ अंडा ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੇ ਕਛੂਏ ਦਾ। ये बड़ी आइकॉनिक ये तस्वीर क्यों निकाली भाई? आइकॉनिक कितों है? आइकॉनिक नहीं, आइकॉनिक इसलिए थी क्योंकि इसमें आपने नेकर पहनी हुई है।
ये जितने भी तस्वीर लगाए हो तो मैं प्रोग्राम के बाद पूछूंगा। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को एक हम लोग बड़ी खूबसूरत बात बताना चाह रहे हैं। हुमायूं सईद साहब, नो डाउट, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। माशाअल्लाह, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। आहा, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये बहुत फारिग डांसर इनको डांस जानते हो हैं। नहीं सकता जानते मेरे होते हुए मेरा भाई फारिग डांस